नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में और ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई विसंगतियों के बारे में। हाल ही में आपने देखा होगा कि ओबीसी आरक्षण की जो विसंगतियां उनको लेकर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी ने सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने अपनी सरकार को घेर रखा है। आरक्षण की जो विसंगतियां उन्हें दूर करने के लिए हरीश चौधरी सहित कांग्रेस के ही कई नेताओं ने प्रदेश के जो अपनी सरकार है, उनके मुखिया हैं, उनको पत्र लिखे हैं। पूर्व कैबिनेट हरीश चौधरी ने तो आंदोलन तक की चेतावनी दे दी है। क्या है मामला? जो वसुंधरा राजे सरकार थी, उसमें एक जो नियम बना था भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण से जुड़ा, वही गहलोत सरकार के पास बनता जा रहा है। दरअसल कार्मिक विभाग ने 17 अप्रैल 2018 को बनाए गए इस नए नियम के ओबीसी के आरक्षण के सामने, ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सरकारी नौकरियों में विज्ञप्तियों के बाद अब ओबीसी के पदों की संख्या शून्य जाने लग गई है। कई भर्तियों में ओबीसी में टॉप करने वाले अभ्यर्थियों को भी यानी फर्स्ट रैंक लाने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। क्या है ये नियम? 17 अप्रैल 2018 का ये जो नियम है, ये भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी से संबंधित जुड़ा है। यानी भूतपूर्व सैनिकों को 1988 से आरक्षण प्राप्त है। उन्हें हॉरिजेंटल आरक्षण के तहत राज्य सेवा में 5%, अधीनस्थ सेवाओं में 12.5% और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में 15% का आरक्षण दिया गया है। पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने 17 अप्रैल 2018 को कार्मिक विभाग ने पूर्व सैनिकों के आरक्षण के नियमों में बड़ी चालाकी से बदलाव कर दिया। सचिवालय में बैठे अधिकारियों ने ऐसे मौके की तलाश की कि जब प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने वाली थी, ऐसे समय में उन्होंने इस नियम में बदलाव कर दिया। जो हॉरिजेंटल आरक्षण नियम है, उनमें आरक्षित वर्ग के पदों की संख्या को सीमित कर दिया। इससे ओबीसी के वर्ग जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नुकसान होने लगे। यानी ओबीसी को जो प्रदेश की जो नौकरियां हैं उनमें 21% आरक्षण दिया हुआ है और उनमें से भी 12.5% उन्हीं में से चला जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा? और उसके बाद जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है, दिव्यांगजन है, यदि वो भी आते हैं तो उन्हें लिया जाएगा। इस प्रकार से ओबीसी में जो नए अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनकी पदों की जो संख्या है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो भूतपूर्व जो सैनिक हैं वो करीब करीब ओबीसी की वर्ग से ही आते हैं। 90 से 95% जो सैनिक हैं वो इसी कैटेगरी से आते हैं। इसलिए आरक्षित पदों की तय संख्या सीमा को खत्म करने से ओबीसी के भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो सैनिक हैं वो इस कैटेगरी में चयनित होने लग गए। इसलिए नए युवाओं के सामने ये संकट खड़ा होगा। क्या है ये जो दो तरीके का आरक्षण होता है, इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल आरक्षण का तात्पर्य है कि यानी आपने जिस जाति में जन्म लिया है, सरकार द्वारा दिए गए जातिगत आरक्षण में आपको उसी जाति के तहत लाभ मिलेगा। जैसे जाट, सैनी, यादव, कुमावत, विष्णोई आदि जो जिस जाति में जन्म लेता है उसी में उसको लाभ मिलता है। और हॉरिजेंटल आरक्षण क्या है? यानी आरक्षण में आरक्षण सरकारी नौकरियों में जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं, विधवा है, परित्याग है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ये हॉरिजेंटल आरक्षण प्राप्त होता है इन्हें। तो जो भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण है उनमें इस तरह से नुकसान हो रहा है कि 17 अप्रैल 2018 को भाजपा सरकार ने इन आरक्षण नियमों में बदलाव कर दिया, जिसके कारण ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को कितना नुकसान हो रहा है इसका आप एक उदाहरण से समझते हैं। 2019 में जब ये जो सेवा नियम परिवर्तित हुए, उनके बाद जब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई, उसमें 5500 पद थे और एक जिला पुलिस में पुरुषों की संख्या 247 निकली और उसमें 247 के 247 भूतपूर्व सैनिकों का चयन हो गया। इस प्रकार जिसने ओबीसी में टॉप किया, सामान्य से भी ज़्यादा नंबर लेके आया, लेकिन वो भी नौकरी के लिए नहीं लग सका। तो इस प्रकार ओबीसी वर्ग के जो युवा हैं उनकी नौकरियां समाप्त हो गई। अभी जैसे रीट के बाद जब 3rd ग्रेड का विज्ञापन आएगा और उसमें जब चयन होगा तो आप देखना कि कितने नए युवाओं को मौका मिलता है। उस पुलिस भर्ती में बहुत से जिलों में एक भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकी और यही हाल अब आगे रहने वाला है। प्रदेश में 50% से भी अधिक आबादी ओबीसी की है,
बहुत से एमएलए हैं। सीकर जिले की बात करें तो 8 में से 4 एमएलए ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसके बावजूद चारों एमएलए बड़े पदों पे हैं, लेकिन किसी ने भी इस जो ओबीसी की जो विसंगतियां हैं उनके लिए आवाज़ जोरदार तरीके से नहीं उठाई है। समाज के भी कुछ ही लोग हैं जो ओबीसी के हैं, वो अपने इस आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप सब ने मिलकर आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले समय में ओबीसी वर्ग के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल सकेंगी। धन्यवाद।